नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को आला फौजी क़यादत की तरफ से जान से मारने की धमकियों के दावे को अस्करी हुक्काम ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मकसद मुल्क के अहम तरीन कौमी इदारे की साख खराब करना है, जो कि काबिल अफसोस अमल है। साबिक वज़ीर आज़म के आयद करदा इल्ज़ामात पर अभी तक फौजी तर्जुमान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल तो जारी नहीं किया गया। ताहम अस्करी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने एक वीडियो पैगाम में मरियम को जान से मारने की धमकियां देने का जो इल्ज़ाम लगाया है उसमें कोई सदाकत नहीं। ख्याल रहे कि 11 मार्च की रात नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लंदन से एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मरियम को स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने 3 जनरलों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज़ हमीद, जनरल इरफान मलिक और इमरान खान का नाम लेकर कहा कि अगर मरियम को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार ये सब लोग होंगे। नवाज शरीफ के इस बयान का पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हस्बे मामूल पाबंदी के बाइस ब्लैकआउट किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान ने एक हलचल मचा दी। मरियम नवाज ने अपने वालिद के बयान के बाद ट्विटर पर यह इंकशाफ भी किया कि उनको ना सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ ने यह ताज़ा तरीन इल्ज़ाम सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ पहले 11 मार्च की रात लगाया, जिसने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों में खलबली मचा दी। ताम हैरान कुन बात यह है कि हर छोटे मोटे मामले पर भी सरकारी बयान जारी करने वाले फौजी तर्जुमान ने अभी तक नवाज शरीफ के इस इल्ज़ाम के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर अस्करी हुक्काम की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया के अहम अफराद से रब्ता करके उन्हें ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ का बयान सरासर बेबुनियाद है और मरियम नवाज के खिलाफ किसी ने कोई मंसूबा नहीं तैयार किया। जहाँ हुकूमती हलकों ने नवाज शरीफ के बयान को फौज की साख खराब करने की एक साजिश करार दिया है, वहीं लीगी ज़राए का कहना है कि मियाँ साहब ने मरियम को दी गई धमकी पब्लिक करके दरअसल उनकी ज़िंदगी महफूज बनाने की कोशिश की है। नवाज शरीफ के इस सख्त तरीन बयान से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने मुसलसल दावों के बावजूद मुल्क की सियासत में एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है और इमरान की इत्तेहादी बनकर अपोजिशन के खिलाफ डटी हुई है। 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद की बरतरी के बावजूद अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त ने एक मरतबा फिर इस बयानिए को तक़वियत दी है कि फ़ौज पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत से बाज नहीं आ रही। याद है कि नवाज शरीफ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा था कि मरियम नवाज को धमकी दी गई है कि उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत को मुखातिब करते हुए एक ट्वीट में ये भी लिखा कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अपनी वीडियो में नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम के हक के हुक्मरानी और वोट की इज्जत की जंग लड़ रही हैं, इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत हमारा अल्लाह करेगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक के हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। याद रहे कि जब अपोजिशन इत्तेहाद ने गुजरांवाला से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की थी तो नवाज शरीफ ने पहले जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लेकर उन पर कौमी सियासत में मुदाखलत करने के इल्ज़ामात आयद किए थे और ये भी कहा था कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में धांधली के जरिए बरसरे इक़्तिदार लाने में भी इन दोनों ने मरकजी किरदार अदा किया था। इमरान नियाज़ी की इस नाअहल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है?
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमा पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। तमाम वक्त गुजरने के साथ इस तरह की इत्तलात आना शुरू हुई कि शायद फौजी इस्टेब्लिशमेंट अब अपोजिशन इत्तेहाद के साथ अपने मामलात बेहतर कर रही है, जिसके बाद मियाँ साहब की जानिब से भी जर्नेलों का नाम लेना बंद कर दिया गया। इसी दौरान फौजी तर्जुमान ने कम अज़ कम 2 मरतबा ये ऐलान किया कि फ़ौज सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। ताहम सेनेट के इलेक्शन और फिर इमरान खान को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट दिलाने के अमल में ये बात वाज़ेह होकर सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी सियासी है और हुकूमत के हाथों में अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चुनाचे मरीम नवाज के लहजे में दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्ती आना शुरू हो गई और उन्होंने ये दावा कर दिया कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट अब भी कप्तान की हिमायत में अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने MNAs और MPAs कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि FIR कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। ये जानते हो ना कि एक एक जलसे के बाद 3-3 हजार FIR कटती हैं। इस हवाले से कुछ अरसा पहले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने भी अपनी एक तहरीर में इंकशाफ किया था कि मरीम नवाज को इंतहाई आला हुकूमती सतह पर जान से मार देने की साजिश तैयार की जा रही है। उनका कहना था कि मरियम को उनके खैरखाहों ने इत्तला दी है कि उन्हें किसी हादसे में पार लगाने की तैयारी की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि उनकी मौत हादसा लगे। सुहेल वड़ाइश ने यह खबर ब्रेक करते हुए बताया था कि मरियम इस तरह की इत्तलात को धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी समझने में हक बजानिब है, क्योंकि जब सियासी माहौल ही शक और साजिश का हो तो ऐसे में मरियम शक को हकीकत क्यों न समझें। सुहेल वड़ाइश के मुताबिक हुकूमत और रियासती इदारे ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि मरियम को महज वहम है, उनका शक नाजायज़ है और हुकूमती या रियासती सतह पर उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं हो रही। मगर सवाल यह है कि क्या इतना काफ़ी है? अगर रियासती और हुकूमती लोगों में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जो मरियम की जान लेने का इरादा रखता है, तो भी रियासत और हुकूमत के दुश्मन गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ऐसे वसवसे और शक तो डाल सकते हैं। उनका कहना था कि फ़र्ज़ करें कि रियासत के किसी इदारे या मुल्क के किसी फ़र्द के साथ कोई हादसा हो गया, किसी गद्दार ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसा कोई नया हादसा करवा दिया
तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। ताहम नवाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज को जान से मारने के मुबैना मंसूबे में इमरान खान का नाम लिए जाने के बावजूद अभी तक हुकूमत की जानिब से इस मामले पर ना तो कोई वजाहत दी गई है और ना ही मरियम को सिक्योरिटी फराहम की गई है। इस हवाले से एक हुकूमती शख्सियत का कहना था कि जब नवाज शरीफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के खिलाफ इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए आखिरी हद तक चले जाते हैं तो फिर वो हमसे भी कोई उम्मीद ना रखें। याद रहे कि अपनी ताज़ा वीडियो में नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि जो कुछ आपने किया है और करते चले आ रहे हैं ये संगीन जुर्म है और इसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आपने सेनेट इंतखाब में शिकस्त के बाद इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल करने में भी मदद की और मजीद दावा किया कि डस्का का इलेक्शन 2018 के आम इंतखाबात का रीप्ले था। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? डस्का का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह। उन्होंने कहा कि फिर कहते हैं कि हमें सियासत में घसीटा ना जाए। ताहम इस मामले पर तबसरा करते हुए सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि फौजी क़यादत पर मरियम के कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम एक संजीदा मामला है और इस पर फौजी तर्जुमान को अपनी पोजीशन वाज़े करने के लिए बाकायदा वज़ाहत ज़रूर करनी चाहिए, वरना अब तक की खामोशी से तो यही तासुर मिलेगा कि नवाज शरीफ के इल्ज़ाम में कुछ न कुछ वज़न तो ज़रूर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।